हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में। जो साहित्यिक निबंध है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, जितना भी और पीछे देखा गया साहित्यिक निबंध सभी का अपलोड कर दिया गया एमसीक्यू के साथ विस्तृत अध्ययन। किन्हीं को अगर एमसीक्यू चाहिए तो मात्र 10 रुपया में वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये नंबर 9570012670 पर मैसेज करना है। आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ़ोनपे के थ्रू आप लोग 10 रुपये देकर ले सकते हैं। अब देखते हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इससे संबंधित एमसीक्यू हम लोग 33 एमसीक्यू है जो हम लोग इस वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित एमसीक्यू तो हम लोग देखते हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा, इनका जीवन परिचय कैसा था, जीवन क्या कैसे बीता, इनके बारे में पूरा जानेंगे। कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्ज़ा, इनको कवि रत्न का भी उपाधि मिला था। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ से मिला था। कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्ज़ा नागपुरी साहित्यकार भंडार भरे वाला मुद कवि है कि जिस साहित्य जगत में रसखान का नाम से जानल जाएगा। रसखान का नाम से नईमुद्दीन मिर्ज़ा को जाना जाता है साहित्य जगत में, रसखान के नाम से। नईम जी का जन्म कादोजोरा बेड़ो में 14 जून सन 1936 ईस्वी को हो रहे। कब हुआ था? कादोजोरा जो बेड़ो पड़ता है 14 जून 1936 ईस्वी में हुआ था। जे हाठू घाघरा पोस्ट ऑफिस का एगो गांव है। जे हाठू कौन? घाघरा पोस्ट ऑफिस का एक गांव है। आयो का नाम महान बीबी और बाप का नाम शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा है। आयो माँ का नाम महान बीबी और बाप का नाम शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा है रहे। आगे देखते हैं शिक्षा कहाँ हुआ। मिर्ज़ा जी आदिम जनजाति सेवा मंडल हाई स्कूल फरनो से मैट्रिक पास कर लें। कहाँ से पास किए? आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल फरनो से मैट्रिक पास कर लें। सेवा और दूसर काम। अनुमंडल पदाधिकारी रांची का ऑफिस में नौकरी लगलक। कहाँ लगा? अनुमंडल पदाधिकारी रांची का ऑफिस में नौकरी लगा। हुआ 1.5 महीना तक काम कर लिया। 1.5 महीना तक काम किया और 1957 ईस्वी को राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद में काम कर लिया। उसके बाद 1957 में वो राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद में काम किए। मुदा हुआ इनकर मन जी नहीं भरलक, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं भरा, वो वहाँ भी छोड़ दिए। 2.5 बछर तक नौकरी करल बाद त्यागपत्र दे दिए। 2.5 साल के बाद नौकरी किए, उसके बाद त्यागपत्र दे दिए। नौकरी छोड़ल के घर रहे लागल। नौकरी छोड़ने के बाद घर में रहे लागने। साहित्य कवि हृदय कर केकरो बात कर गर्मी नहीं सहा लग बोल रहे। किसी का बात का कोई बोले होंगे कुछ, उसके चलते उनको अच्छा नहीं लगा, इस चलते वो त्यागपत्र दे दिए, छोड़ दिए। केकरो अधीन काम करे ले उनकर मन नहीं लागलक। स्वाभिमानी कवि नौकरी छोड़ दिले। मुदा पेटक जला ईसन भी स्वाभिमान ऊपरे भारे पड़लक। पेट के चलते आखिर काम तो करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। इकर बाद एक कोलिबेरा अंचल में कर्मचारी के पद में योगदान कर ले। कहाँ योगदान किया? कोलिबेरा अंचल में कर्मचारी के पद में। हुआ 31 अगस्त 1966 के सेवानिवृत्त होले। कब हुए? 31 अगस्त 1966 को। ई बीच में अपन साहित्य के रंग में साथी मन संगे लागले। साहित्य मतलब उस साहित्य जो रूपी जो ये है नागपुरी साहित्य, उस पर लग गए। 2 जून 1968 ईस्वी के नागपुरिया समाज पर सचिव चुनाले। कब चुना हुआ? 2 जून 1968 को। मिर्ज़ा जी सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज भरनों में बड़ पद पर शोभा बढ़ाले। इनका रचना को देखते हैं कौन कौन रचना जो छपा। इनकर 100 विधा में मजबूत पकड़ा है। सभी विधा में इनका मजबूत पकड़ था। कहानी भी लिखते थे, कविता भी, सभी चीज़ में। 1982 से इनका नागपुरी कहानी मनक संग्रह छपलक। 1982 में इनका नागपुरी कहानी संग्रह छपा जिसका नाम था मेंजूर पाइक। नागपुरी कर और 11 कहानियों छापलक। मेंजूर पाइक जो है नागपुरी कहानी संग्रह, इसमें बोलते हैं 11, इसके अलावा 11 कहानी और छपा। इकर अलावे गीत काव्य का ढेर रचना बन भेलक। इसके अलावा गीत काव्य का बहुत सारा रचना भी छपा। धधैक उठो अखरा इनकर छपल पहल किताब है। पहला किताब याद रखना है, धधैक उठल अखरा। धधैक उठो अखरा पहला किताब। करम कर जुगत, जितिया कर गोतिया, पियासल मैना, सहिया कर भेंट, एक कांधी केवड़ा फूल, एक छेतकी फूल, एक कर बाद एक किताब छपते गेलक और इनका नाम बाजते गेलक। ठीक है, एक के बाद एक इनका किताब, बहुत सारा किताब लिखे हैं। इनको हर चीज़ में, हर फील्ड में इनको नॉलेज था। आगे देखते उपलब्धि क्या क्या उपलब्धि था।
मिर्धा जी का सबसे बड़ सम्मान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से कवि रत्न कर सम्मान मिला। कहाँ से मिला? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से। इकर अलावे गीत कवि लिखे, गायक और बजायक चलते इनके पुरकस पुरस्कार देल गेलक। उनको गाना और बजाने के चलते उनको बहुत सारा पुरस्कार मिला। देखें कहाँ कहाँ से। वीडियो लापुंग, सीओ बेड़ो, नागपुरी समाज बेड़े, इंद्रधनुष कला केंद्र पाइलकोट, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, आकाशवाणी रांची बट से बरन बरन कर पुरस्कार मिलक। यहाँ से इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला। हर एक जगह से, अलग अलग जगह से इनको पुरस्कार मिला। कविरत्न मिर्धा कवि और गायक होए के संगे बजवैयो है के, कवि और गायक के साथ बजाने वाला भी है। इनकर मधुर स्वर सुन के सुनवैया मन बेसुध हो जाए। इनका मधुर स्वर सुन के लोग बेसुध हो जाते हैं। काव्यगत विशेषता देखते हैं। इनकर गीत कविता मन भक्ति और श्रृंगार रस तो कमे देखे मिले, मुदा इन प्रकृति कर सुंदर और जनजीवन कर समसामयिक समस्या मन में उजागर करे ना। प्रकृति का जो उससे संबंधित जो है और जो समसामयिक जो अभी का जो समस्या है उससे संबंधित उस चीज़ पर उनका ज़्यादा अच्छा है, उस चीज़ को ज़्यादा दिखाया। फगुआ, मर्दानी झूमर, डमकच, पावस, उदासी, खेमटा, लुजरी, जनाना झूमर, मन में ढेर गीत कविता मन लिख ले। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ इस चीज़ पर लिखे हैं। हेठे दिल कविता में सजनी कर विरह कर वर्णन करला है। गीत में उदासी कर भाव के रूप में प्रयोग करला है। उदासी का भाव को विरहनी सजनी कर आपन साजन कर वियोग नी सहाय है, जे अपन प्रकृति के देखे ले कखनो अपन दुख के विरहनी देखे ले कि प्रकृति में बसंत ऋतु आलक और उकर आते ही गोटा जंगल में कोयली कर फूंक लागेल। बसंत का आते ही कोयल को देखेंगे, कोयल का कूक शुरू हो जाता है। अम्बा मजर कर मधुरस में भौरा ले उड़ जायल और खुश होयल मुदा मोर मन के कोनो सुख नखे, काहे के उकर पिया ई बसंतों में नहीं आल। लेकिन उसका पिया है इस बसंत में भी नहीं आया, इसलिए उसका मन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। यही पंक्ति में विरहनी सजनी कर दुख, दुख उदासी का बात को यहाँ बताया गया। दुख इतना बग रहा है कि उकर गतर से बाजू बंद सरेग जाते। देखिए कविता से उसका जो भाव बताया गया उसको हम लोग देखेंगे। कविता में देखते हैं। पीक बसंत बोले अंग न सोहराए, बाजू बंदा बेसरी धुमेल पड़ी जाए। दुख सहलो ना जाए बिरहे से विरहनी अति दुख पाए, दुख सहलो ना जाए। बसंत ऋतु में जे मंद बयार मतलब हवा बहल उ बिरहनी कर गोटा गतर में सिरहन कर देल। उ सिरहन प्रीत कर सिहरन है के से ले तो एकला जीव सुना घर में नीर रहे चाहेल। कवि आगे कहना कि यदि कहूँ शांति भेटा तक, कहीं अगर उसको शांति अगर मिल गया तो हल विरह कर ताप भेंट जा तक और दुखों कम हो तक। शांति मिल गया तो जो उसका जो अंदर का जो दुख है वो भी उससे कम हो जाएगा। पूरे गीत में मिर्धा जी सजनी कर वियोग दशा के उदासी के बड़ा बेस बखान कर ले। विरह कर आयर में सजनी तपे लागल है, यदि शांति भेटा तक तो ताप मेट तक। ये गीत तो उदासी वियोग कर है। ये गीत जो है उदासी वियोग का है। आगे आगे और गीत आए। छोटा नागपुर महिमा एक और गीत है। इकर में कवि हियाँ कर नव युवक मन के प्रकृति कर माध्यम से जगायक तिहा कर है। ई गीत कर मुद भाव हियाँ भटकल नौजवान कर जागृत करल कहे। कवि कहे ना कि नवयुवक मन नवा नवा काम करे और छोटा नागपुर का नाम आगे बढ़ाए। मतलब अच्छा अच्छा काम करके छोटा नागपुर का नाम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। ईश्वरीय नवयुवक के लिए खासकर ये गीत गाया गया है। आपने के महान बना हियाँ कर माटी में लोहा तांबा अभ्रक एल्युमिनियम हीरा मोती कर खजाना है। यहाँ कोयल कारो हुनरू दसम और बोकारो जैसन कारखाना बना है। यहाँ झारखंड का जो है जो प्रकृति से जो भरा हुआ, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ कल कारखाना जो है उसके बारे में बताया गया है। कारो कोयल यहाँ हुनरू दसम जहाँ और आए तिलैया बोकारो महान, नावा नावा काम करो बनू तो महान। छोटा नागपुर में चारों कोना में सोना चांदी धन भंडार भरल आहे। सिकर चलते जतन से राखो, सब नर नारी मिलके खेती बाड़ी करो। आगे देखते हैं। धरती माई कर कोरा में फसल कर भंडार आहे। सब आलसीपन के छोड़ो, कहीं से रात पितलक और नवा बिहान होवत है। फिर नगेरा कर ताल गुंजे हियाँ खुशी जागे। माए छुआ सौबे संग जुराए के नाचता है। बंसी कर तान उठी सेहेले रौरे मन, आपन नवा काम करो और बनो। सेकरे से छोटा नागपुर का नाम जागे। इससे हमारा छोटा नागपुर का नाम जगेगा। आखिर में कवि अपन कविता के मूल भाव के भाईचारा बटे घुमाए देवेला।
आखिरी में कवि जो है भाईचारा के साइड ले जाते हैं। कैसे देखिए और कहे ना कि हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन सब मिलकर काम करो और महान बनो, सबको एक साथ रहने के लिए संदेश देते हैं और काम करने के लिए संदेश देते हैं। नईम कर जोरी विनय करी हिंदू और मुसलमान, भाई क्रिस्तान नावा नावा काम करो बनो तो महान। मिर्दाहा जी साहित्य कर सेवा और साधना में एखनो लागल है। उनकर गीत कविता से जिंदगी भर नागपुरी साहित्य कर कोरा भरते ही रही। तो हम लोग इस पर देखें नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में, उसके बारे में जाने। अब उससे संबंधित MCQ करेंगे। किन्हीं को PDF चाहिए तो मात्र 10 रुपया में वो PDF ले सकते हैं। MCQ का मात्र 10 रुपये में आप लोगों को, काफ़ी कम में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। प्रति सेट 10 रुपया में आप लोग ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं अब MCQ। पहला प्रश्न देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म कब भेलक? 14 मार्च 1963, 14 जून 1936, 14 फरवरी 1935 की क्यों नहीं? तो पहला का जो आंसर हो जाएगा 14 जून 1936 को हुआ था। नईम जी का जन्म कहाँ भेलक? कादो जोरा बेड़ो, बसिया गुमला, टकरा खुटी की बरियातू रांची, कहाँ हुआ था? दूसरा का ये हो जाएगा कादो जोरा बेड़ो, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। तीसरा नंबर, साहित्य जगत में नईमुद्दीन मिर्ज़ा के कौन उपनाम आहे? नहन, रसखान, कविरत्न, इकर में क्यों नहीं? साहित्य जगत में बोला जा रहा है इसलिए इसको रसखान नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ये कविरत्न जो है ये उपाधि है, ठीक है, उपनाम नहीं है। उपनाम रसखान है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर बाप का नाम रहे शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा, शेख समीरुद्दीन मिर्ज़ा, शेख जैनुल मिर्ज़ा, शेख हामिद मिर्ज़ा। तो चौथा नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा, शेख अमीरुद्दीन मिर्ज़ा। पाँचवा नंबर देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर आयो कर का नाम रहे? मोहन बीबी, रेहाना बीबी, फरजाना बीबी, रुखसाना बीबी। क्या नाम था पाँचवा नंबर का? सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा मोहन बीबी। छठा नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा कहाँ से मैट्रिक पास कर लें? आदिम जाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनो, संत अरविंदो हाई स्कूल रांची, संत पॉल स्कूल रांची, संत लोइस स्कूल रांची। तो हम लोग देखे थे दोस्तों ए नंबर का आदिम जनजाति सेवा मंडल हाई स्कूल भरनो से पास किए थे। सातवां नंबर, मिर्ज़ा जी कर नौकरी कहाँ लागलक? अनुमंडल पदाधिकारी रांची ऑफिस, भरनो ब्लॉक कर्मचारी शिक्षक में कि व्याख्याता में? तो सातवां नंबर का ए हो जाएगा आंसर, अनुमंडल पदाधिकारी रांची का ऑफिस में लगा था। आठवां नंबर देखते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी रांची ऑफिस में कतई दिन काम कर ले? 1.5 साल, 1.5 महीना, 1 साल, 1 महीना। तो आठवां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 1.5 महीना तक काम किए थे वहाँ, उसके बाद वो रिजाइन दे दिए थे। नौवां नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा कौन बच्चर राजस्व कर्मचारी विभाग में पद पर काम कर ले? 1955 में कि 1957, 1965 कि 1968 में? तो नौवां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 1957 में वो राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर काम किए। 10वां नंबर देखते हैं, राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद में कतई बछर तक काम कर ले? 1 बछर, 2 बछर, 2.5 बछर कि 3 बछर? कितना बछर तक काम किए? वो 2.5 बछर तक काम किए, उसके बाद फिर वहाँ छोड़ दिए। 11 नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा कौन अंचल में कर्मचारी कर पद में योगदान कर ले? रातू, कोलीबरा, खूंटी की गुमला में? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कोलीबरा में। आगे देखते हैं 12 नंबर, कोलीबरा अंचल से मिर्ज़ा कौन बछर सेवानिवृत्त होले? 15 अगस्त 1986, 31 मार्च 1990, 31 अगस्त 1996, 31 मार्च 1996। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 31 अगस्त 1996 को। 13 नंबर देखते हैं, नागपुरिया समाज कर सचिव मिर्ज़ा कब चुना ले? 5 जून 1965, 2 जून 1968, 8 मार्च 1971, 12 अप्रैल 1995। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 जून 1968 को उनको नागपुरिया समाज का सचिव चुना गया। 14 नंबर देखते हैं, नागपुरी कहानी मनक संग्रह कौन बछर छपलक? 1975, 1982, 1985 कि 1998? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1982 में। 15 नंबर देखते हैं, नागपुरी कहानी मनक संग्रह मेंजूर पाइक के करा है? रसखान का, मृत्युंजयनाथ शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन और शारदा प्रसाद शर्मा। किसका है? रसखान का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, मिर्ज़ा कर पहल किताब कर का नाम रहे? धधई कुटलक माटी, धधई कुटलक अखरा, करम कर जुगत, एक छेद की फूल। तो 16 का जो सही आंसर है वो है धधई उठलक अखरा। 17 नंबर देखते हैं, हेठे देवल में कौन मिर्ज़ा कर कृति लागे? एक कांधी केवरा फूल, एक छेद की फूल, सहिया कर भेंट, करम कर जुगत, सौबे। तो 17 नंबर का सही आंसर सभी है, इसमें से सभी होगा। एक कांधी केवरा फूल भी, एक छेद की फूल भी, सहिया कर भेंट भी और करम कर जुगत भी। 18 नंबर देखते हैं, पियासल मैना केकर कृति लागे? नईमुद्दीन मिर्ज़ा, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन की BP केसरी? तो किसका है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा का है।
19 नंबर देखते हैं, जितिया कर गोतिया केकर लिखल है? मृत्युंजय नाथ शर्मा, शारदा प्रसाद शर्मा, नईमुद्दीन मिर्दाहा, कीकर में क्यों नहीं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा का लिखा हुआ है जितिया कर गोतिया। आगे देखते हैं 20 नंबर, मिर्दाहा जी कवि रत्न सम्मान कहाँ से मिलक? भारतीय विद्यापीठ पुणे, वनस्थली विद्यापीठ, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, इकर में क्यों नहीं? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से। दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 21 नंबर देखते हैं, मिर्दाहा जी के कहाँ से सम्मान मिलक? वीडियो लापुंग, सीओ बेड़ो, इंद्रधनुष कला केंद्र पाइलकोट, नागपुरी सेवा संघ रांची या सौबे? तो ये सभी जगह से इनको मिला, इसलिए कि इसका आंसर ई हो जाएगा सौबे। 22 नंबर देखते हैं, इनकर गीत कविता मन सब से बेसी केकर झलक देखे मिलेला? भक्ति रस, श्रृंगार रस, प्रकृति रस की सौबे? तो अभी हम लोग देखे थे कि सबसे ज़्यादा वो प्रकृति रस पर उनका झलक उनको ज़्यादा देखने को मिलता है उस पर। पीक बसंत बोले 23 नंबर, पीक बसंत बोले अंग ना सुहाए, बाजू बंदा बेसरी धूमेल पड़ी जाए, केकर कविता लिखल है? मृत्युंजय नाथ शर्मा का है कि नईमुद्दीन मिर्दाहा, प्रफुल्ल कुमार राय की सहोनी उपेंद्र पाल नाहन? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा का है। आगे देखते हैं 24 नंबर, पिंक बसंत बोले अंग ना सुहाए, बाजू बंदा बेसरी धूमेल पड़ी जाए, कौन राग में लिखल है? किस राग में इसको लिखा गया? उदासी, पावस, झुमटा की खेमटा? किस में लिखा गया है? ये उदासी राग में लिखा गया है। 25 नंबर देखते हैं, कविरत्न मिर्दाहा हेठे देवल में और का गुण रहे? कवि कर, गायक कर, बजवैया कर की सौबे गुण रहे? तो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, उस पर सभी गुण था, कवि का भी, गायक का भी, बजवैया का भी। 26 नंबर देखते हैं, कारो कोयल यहाँ हुंडरू दसम जहाँ और आहे तिलैया बोकारो महान, ये पंक्ति कवि कर लिखल है? कौन कवि का लिखा गया है? नईमुद्दीन मिर्दाहा कि प्रफुल्ल कुमार राय कि सहनी उपेंद्र पाल नाहन कि मृत्युंजय नाथ शर्मा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नईमुद्दीन मिर्दाहा का हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर, नईम कर जोरी कहत विनय करी हिंदू और मुसलमान, भाई क्रिस्तान नावा नावा काम करो बनू तो महान, देवल कविता पंक्ति कौन कवि कर लागे? सहनी उपेंद्र पाल नाहन, मृत्युंजय नाथ शर्मा, नईमुद्दीन मिर्दाहा की प्रफुल्ल कुमार राय? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा का। 28 नंबर देखते हैं, मिर्दाहा जी कर मृत्यु कौन बछर भेलक? मिर्दाहा जी की मृत्यु कब हुआ? 2021, 22, 23 कि 2020? तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2022 में हुआ। 29 नंबर देखते हैं, प्रफुल्ल सम्मान कौन विभाग से मिलक? झारखंड झरोखा, नागपुरी भाषा परिषद, नालंदा विद्यापीठ, रांची विश्वविद्यालय? किससे मिला? इसको मिला नागपुरी भाषा परिषद से। 30 नंबर देखते हैं, मिर्दाहा के लोक भाषा साहित्य सम्मान केकर हाथ मिलक? सुदेश महतो, लालू प्रसाद, शिबू सोरेन की हेमंत सोरेन? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लालू प्रसाद से। 31 नंबर देखते हैं, नागपुरी गीते के भीष्म पितामह कर उपाधि किकर से मिल रहा है? प्रफुल्ल कुमार राय, मधु मंसूरी, बीपी केसरी की सहनी उपेंद्र पाल? 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधु मंसूरी से मिला था। 32 नंबर देखते हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा कर मृत्यु कौन बीमारी से होलक? कैंसर, टीबी, जॉन्डिस की हार्ट अटैक? तो इनको क्या हो गया था? ये हो गया था हार्ट अटैक के चलते इनकी मृत्यु हो गई। 33 नंबर देखते हैं, कौन फिल्म कर ओपनिंग सॉन्ग कर लिए मेकन रेस्ट हाउस में प्रशस्ति पत्र देवल गेलक रहे? बिहान, साइन, सोना का नागपुर की क्यों नहीं? तो 33 का ए हो जाएगा बिहान। ठीक है, तो हम लोग देख ले PDF नईमुद्दीन मिर्दाहा के बारे में जान लिए। किन्हीं को अगर PDF चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, मात्र 10 रुपये में फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पर आप लोग फ़ोन पे करके 10 रुपये में आप लोग प्रति सेट ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, थैंक यू।